करने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं ठीक है, कहती तो मैं कर अब लेती आप लोग हूँ। जो है थोड़ा ये बंद कर दो अपना, माइक वगैरह बंद कर क्या? दो। ओके। ठीक है, और अब हम जो है ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन सबको दिख रही होगी, एक बार नोट कर दो हेड, एक बार अगर दिख रही है तो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये मैं रेमेडी वर्कशॉप करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय जयंत सिंह रावत, आचार्य जयंत सिंह रावत। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है गणेश जी को एक बार ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट इस रेमेडियल वर्कशॉप का क्या है? सबसे पहले है कि व्हाई डू वी नीड रेमेडीज, हमको रेमेडीज क्यों चाहिए, क्या रीजन है रेमेडीज का, या क्या मतलब नीड है उसकी। आप में से कोई बताएगा? हैंड्स अप करके बता दो, एक बार हैंड रेज करके बता दो, मैं अनम्यूट करने के लिए बोल दूंगा। रेमेडीज क्यों चाहिए आपको नहीं पता? कर लीजिए, अनम्यूट कर लो आप। रेमेडीज हमें इसलिए चाहिए कि हम होरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को हील कर सकें। अच्छा, ठीक है, और विवेक जी आप बताओ। कि भाई जैसे हर कोई मतलब वो काम नहीं कर पाता जो उसके अकॉर्डिंग है, कुंडली सजेस्ट कर रही है, और जो नेचुरली वो काफ़ी सालों से कर रहा है काम, उसमें हेल्प मिले या कुछ भी कर रहा है, हर कोई वो अलाइन नहीं कर सक पाता अपने आप को। ठीक है, ठीक वो डिफ़िकल्ट होता है बहुत है। करना उसको। देखो, अलाइनमेंट एक अलग चीज है, मैं बताता हूँ। अलाइनमेंट एक अलग चीज है, और रेमेडीज एक अलग चीज है। अलाइनमेंट जो है व्यक्ति हर सिचुएशन में नहीं कर सकता, आप ये भी समझो, ठीक है ना। लेकिन रेमेडीज जो है वो काफी सिचुएशंस में कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा रेमेडीज भी हर सिचुएशन में कर सकता है, बट रेमेडीज वो काफी सिचुएशंस में कर सकता है, अलाइनमेंट काफी सारी सिचुएशंस में नहीं कर सकता है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम आई है बाई चांस, आप सपोज करो कि कोई पैदा हुआ है बच्चा अभी, उसको कोई हेल्थ इशू स्टार्ट चल रहा है, उसका अरिष्ट योग है उसकी कुंडली में, और दशा भी उस तरीके से चल रही है। अब उस दौरान उस अलाइनमेंट थोड़ा करवा सकते हो आप? नहीं करवा सकते ना। या कोई एजिड है, उससे उस समय अलाइनमेंट नहीं करवा सकते ना, नहीं करवा सकते। इवन जो मिडिल एज है, जो अलाइनमेंट करने के लायक है, वो भी नहीं कर पाते कई बार, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ डायरेक्शंस ना मिलने की वजह से, ठीक है ना। तो रेमेडीज आपका कुछ नहीं करती, आपकी जो लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही होती है ना, उन ब्लॉकेजेस को कम करते हैं। रेमेडीज का काम भाग्य बदलना नहीं है। उन ब्लॉकेजेस को जो है आप इस तरीके से समझो कि आप एक रोड पे गाड़ी चला रहे हो, उस रोड पे जो है रोड वही है, रोड वही रहेगी, स्पीड भी आपकी आपकी इच्छा है, वो स्पीड आपकी 20 में चलाओ या 40 में चलाओ। ज्यादा उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में 40 से ज्यादा की स्पीड में ले जाओगे तो गाड़ी को भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है, ठीक है ना। अब आप ये समझो कि जो दशाएं होती हैं या जो अड़चने होती हैं वो प्लैनेट्स की वजह से होती है। अब वो जो उबड़ खाबड़ जो रास्ता है, वो आप समझ लो कि वो आपकी कोई बैड दशा चल रही है, ठीक है ना, वो उबड़ खाबड़ रास्ता है। रेमेडीज क्या करेंगी, उस रास्ते को प्लेन कर देंगी, थोड़ा स्मूथ कर देंगी, ताकि आपकी गाड़ी आराम से चले। बस वो है रेमेडीज का काम, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको आपको जो मैं सिखाऊंगा वो आपको इस तरीके से, इसी तरीके से इंटरप्रेट करके जो है यूज करना है आपको, ठीक है ना। भाग्य बदलने का काम नहीं है रेमेडीज का, कोई रेमेडी भाग्य नहीं बदल सकती, आप भी समझ के चलो। आपकी जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी रहेगी, बस रेमेडीज का काम ये है उसको स्मूदन करना है, ठीक है ना, चीजों को स्मूथ चलाना है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ रेमेडीज क्या है वो आपको पता चल जाएगा, आप ट्राई करना, ठीक है ना। देखो, मैं आपको ट्रूथ बताऊं तो मैंने सारी रेमेडीज ट्राई नहीं करी,
अब हर कोई जो डॉक्टर है वो सारी दवाइयाँ सजेस्ट तो सबको करता है, खाता सारी है क्या? नहीं खाता ना। तो आपको टेस्ट करनी है, आपको ट्राई करनी है, कुछ काम करेंगे अच्छे से आपके लिए, कुछ शायद ना भी करें, ठीक है ना। बट बिलीफ, फेथ, ये आपको रखना है, ये सबसे बड़ी चीज है। देने वाले को सबसे पहले होना चाहिए बिलीफ, तब जाके वो काम करेगी, करने वाले को बाद में, पहले देने वाले को है। जब भी कभी किसी को अड़चन में कोई आए आपके पास, प्रॉब्लम है और उसको रेमेडी आप करवा रहे हो, तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस और बिलीव के साथ वो देना है। आप ये समझो, अगर आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाला फिर भूल जाओ, उस पर कोई असर भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ऊर्जा है वो, जो वो लेकर जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा अभी हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर प्लैनेट एंड डीटीज, ठीक है ना। इसमें मैंने पराशर ऋषि, जैमिनी ऋषि के हिसाब से जो है प्लैनेट और डीटीज को एक्सप्लेन मतलब बताया हुआ है, ठीक है। राशि और रेमेडीज, ठीक है ना। राशि के हिसाब से किस तरीके की रेमेडीज होती है, टाइप्स ऑफ रेमेडीज, रेमेडीज फॉर स्पेशल पर्पसेस। जो प्लानिटरी नॉर्मल रेमेडीज है वो तो मैं करवाऊंगा, उसके अलावा मिसलेनियस भी बहुत सारी चीजें करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। आप इतना ये समझो कि इस कोर्स के बाद थोड़ा रेमेडी एक्सपर्ट हो जाओगे आप, ठीक है। अब राशि और रेमेडीज के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा, लेकिन राशि के हिसाब से जो रेमेडीज है वो परफॉर्म करते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू नो एस्ट्रोलॉजी फॉर रेमेडीज। अब हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं तीनों के तीनों, हमको एस्ट्रोलॉजी आती है, लेकिन ये मैंने जो ये एक पेज जो बनाया था ये इस वजह से बनाया था कि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो उन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमको एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है क्या, रेमेडीज करने के लिए हमको एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का आना जरूरी है क्या? तो इसका आंसर है यस एंड नो बोथ। आप विदाउट एस्ट्रोलॉजी जाने भी रेमेडीज कर सकते हो, बट अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप चीजों को समझ सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि अगर ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कब करना है, कैसे करना है, दैट एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी का पता होना जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगा, जिसके लिए ज्योतिष का जानना जरूरी है, ठीक है ना, कि किन किन मुहूर्तों में जो है आपको जो है ये उपायों को जो है, परिहार को जो है परफॉर्म करना है, ठीक है ना। उन मुहूर्तों पे या उन पर्टिकुलर डेज पर वो चीज का वो कार्य करने से जो है उसके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसकी जो पावर होती है उस पर्टिकुलर रेमेडी की वो ज्यादा होती है। अब ये समझ के चलो, ठीक है ना। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने तिथियां, नक्षत्र, वार, योग, कर्ण ऐसी थोड़ा बना रखे, ये पंच अंग ऐसी थोड़ा बना रखे, इनका अपना एक महत्व है, हर एक दिन का, हर एक दिन का और हर एक व्यक्ति के लिए इनका महत्व है, ठीक है ना। चलो अब मैं आगे लेके चलता हूँ। व्हाई डू वी नीड रेमेडीज, ये तो शायद मैंने करवा दिया, इफेक्ट ऑफ रेमेडीज की मैंने बात कर ली है। अब आ जाते हैं प्लैनेट एंड डीटीज। तो देखिए जी, कभी भी किसी प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो या नहीं भी हो रही, अगर आपको डीटीज को पूजना है, क्योंकि पूजना और रेमेडी करना दोनों एक अलग चीज है। पूजना ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है, पूजने से आपको एक फेवर मिलता है, आप पे एक ब्लेसिंग रहती है उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, अगर आप उस डीटी को पूजते हो, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया तो है नहीं कोई चीज, अल्टीमेटली बताओ। पूजने में केवल एक चीज जाती है, वो है टाइम। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जाती है उनमें से एक है टाइम, लेट्स इट, ठीक है ना। टाइम एंड डेडिकेशन अगर आपका है, तो सन के लिए आपको मेल डिटीज मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, फीमेल डिटीज भी मैंने लिखे हैं प्लैनेट्स के। ये पीडीएफ आपको इस कोर्स के लास्ट डे में मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं इसमें आगे और काम कर रहा हूँ, बट अभी जितना है सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सन के लिए भगवान जो है सूर्य, सन गॉड भगवान श्री राम, ठीक है। और गॉडेस मातंगी फीमेल डिटीज के लिए। मून के लिए जो है वो लॉर्ड कृष्णा एंड गॉडेस भुवनेश्वरी। मार्स के लिए लॉर्ड हनुमान एंड कार्तिक एंड फीमेल डिटी है गॉडेस बगलामुखी। मरकली के लिए लॉर्ड नारायण और गॉडेस दुर्गा, ठीक है। जुपिटर के लिए भगवान विष्णु या लॉर्ड ब्रह्मा। अब यहाँ पर जो है
ये क्या हुआ? आप तो बोलोगे कि ये तो मैंने दो बातें बोल दी। तो यहाँ पे नारायण बोल रखा है, यहाँ पे विष्णु बोल रखा है। नारायण और विष्णु है तो भगवान विष्णु, लेकिन दोनों में फर्क है। नारायण जो अवतार है वो एक अलग चीज है, मतलब नारायण एक जो रूप है वो अलग है। और यहाँ पर जो मैंने जुपिटर के लिए जो भगवान विष्णु बोला ना, ये वो वाले लॉर्ड विष्णु बोला है जिनमें जिसमें जो है वो लेटे हुए हैं, और उनके नाभि में से भगवान ब्रह्मा जो है वो निकल रहे हैं कमल में से, कमल के फूल से। समझ रहे हो ना, ये वो वाले भगवान विष्णु है। लेकिन इनके लिए जो हम मंत्र यूज करेंगे, हम्म, जैसे ज्यादातर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाता है ना, वो मैं बताऊंगा तो अभी। वही वो यूज मंत्र करेंगे या आएंगे भी अलग उस से? पे, आएंगे भी उस पे, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक। अभी उस पे आएंगे, लेकिन मैं ये पर्टिकुलरली आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस पता होना जरूरी है वो विष्णु ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में ना जुपिटर के जो डीटी है वो भगवान ब्रह्मा है। बृहस्पति के जो डीटी है वो ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा की जो पूजा केवल एक ही जगह पर होती है पूरे पूरी दुनिया में, पूरे पुष्कर में होती है मेरे ख्याल से, है ना। एक ही जगह पर होती है, बाकी सारी किसी जगह पर नहीं होती ब्रह्मा की जो पूजा है। तो इसलिए क्या है कि ब्रह्मा जो है वो विष्णु के उससे ही निकले गए, नाभि में से। तो इसलिए जो है यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की जो लेटे हुए हैं और जिनके पेट में से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं, यूनिवर्स की जो रचना हो रही है, वो वाले भगवान विष्णु को ही पूजोगे, दैट इज इक्वल टू दैट ब्रह्मा, ठीक है ना। और फीमेल में है गॉडेस तारा देवी। वीनस के लिए देखो एज सच ना मेल डिटी है नहीं कोई, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है दशावतार में से परशुराम जो है उनको वीनस का डीटी बोलते हैं। अब कुछ लोग परशुराम की पूजा भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, ठीक है ना। डिपेंड करता है, लोग करते भी है नहीं भी करते परशुराम की पूजा, ठीक है ना। परशुराम भी एक गुरु ही है, ठीक है ना। परशुराम भी गुरु ही है, आप ये समझो। तो परशुराम की आप पूजा कर सकते हो मेल डिटीज के लिए, एंड फीमेल के लिए माँ लक्ष्मी। इनके अलावा और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, माँ लक्ष्मी है तो माँ लक्ष्मी, ठीक है ना। अब सैटर्न के लिए लॉर्ड शिवा। एक्चुअली में सन और सैटर्न के लिए आप दोनों लॉर्ड शिवा को, दोनों के लिए आप लॉर्ड शिवा को भी वो कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, सन और सैटर्न दोनों के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सैटर्न के लिए पर्टिकुलरली लॉर्ड शिवा, एंड फीमेल डिटीज में से माँ काली, ठीक है। अब राहु प्लैनेट, प्लैनेटरी में हम आ गए राहु में, तो राहु में भी भगवान शंकर, लेकिन यहाँ पर कौन सा रूप? तांडव रूप। राहु के लिए जो डिटीज पूजे जाते हैं ना जनरली, वो पूजे जाते हैं जिनका जो फेस में जो ना फियर्स लुक हो। आप ये समझ रहे हो, जिनके फेस में फियर्स लुक हो, डरावना या खतरनाक, वो डिटीज पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान शंकर है जो तांडव रूप में नाच रहे हैं अपना वो लेकर, क्या कहते हैं, त्रिशूल लेकर, उनकी पूजा, ठीक है ना, उस रूप में। और नरसिम्हा अवतार भगवान विष्णु का, ठीक है ना, वो मेल डिटीज में से आपको, आप उनकी पूजा कर सकते हो। और यहाँ पर है फीमेल डिटी में गॉडेस सरस्वती, ठीक है ना। केतु के लिए जो है हम भगवान गणेश को पूजते हैं, और फीमेल डिटी में जो है हम गॉडेस धूमावती, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल, अभी आपको पता चलेगा मैंने डिफरेंशिएशन बताया क्यों है मेल और फीमेल का, ठीक है ना। राशि के दो भाग होते हैं ना, एक ऑड और एक इवन। तो जो ऑड राशिज हैं उनके लिए आप मेल डिटीज को पूज सकते हो, जो इवन राशिज हैं उनके लिए आप जो है फीमेल डिटीज को पूज सकते हो, ठीक है। वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑड और इवन या मेल और फीमेल राशि के टाइप दे रखे हैं तो उस हिसाब से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर है, आप ये समझो, ठीक है। अब मैं नीचे ले आता हूँ, और ये है राशि रेमेडीज, ठीक है ना। तत्वों के आधार पर राशि रेमेडीज जो मैंने बताया एक्चुअली में एलिमेंटल रेमेडीज है, ठीक है ना। तो इसमें तत्वों के आधार पर जो उपाय बताए जाते हैं, रेमेडीज करी जाती हैं, वो इस तरीके से कि फायर साइन जो है 159, ठीक है ना, मंगल की पहली राशि, सूर्य की राशि और बृहस्पति की जो है मूल त्रिकोण राशि जो है सैजिटेरियस, ये फायरी साइन है। तो इनके लिए जो है हवन, यज्ञ, फास्टिंग एंड मौन व्रत, साइलेंस को मौन व्रत बोलते हैं, ये भी करा जाता है, ठीक है। अब जो हवन है ये आप खुद घर में भी कर सकते हैं,
ठीक है, ठीक है ना। हवन यज्ञ ये ना ग्रह शांति के लिए कराए जाते हैं। अब ग्रह शांति से लोग क्या सोचते हैं कि यार ये ना ग्रह शांत हो जाएगा ना, वीक पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली एक मिथ है। ग्रह शांति का मतलब ये है ग्रह को प्यूरिफाई करना और उसको पॉजिटिव वे में स्ट्रेंथन करना, ये समझो आप। ठीक है ना। तो जो हवन है वो आप खुद भी कर सकते हो। यज्ञ के लिए आपको पुरोहित जी को अपने जो है या तो कुल पुरोहित को बुलाना पड़ेगा, या आपके जो है अगर कुल पुरोहित आपको नहीं पता आपके हैं कौन या नहीं है आपके, तो आप जो है नियर बाय कोई पंडित जी जो है उनको ला सकते हो और उनसे करवा सकते हो आप यज्ञ। ठीक है ना। ग्रह शांति और फास्टिंग, व्रत रखना जो है, महाभारत में बोला गया है देयर इज नो बेटर रेमेडी देन फास्टिंग। ये महाभारत में बोला गया है। और ये किसने बोला है? ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। ठीक है ना। और मौन व्रत, कुछ कुछ कल्चर्स में, बुद्धिज्म, जैनिज्म में, इवन हिंदुइज्म में भी जो है वो साइलेंस का ना बहुत बड़ा रोल है, मौन का, जहाँ पे आप कभी कहीं कम्युनिकेट नहीं करना। और ये मौन ना खाली मुंह से नहीं है, ये कान से भी है, सुनना भी नहीं है। आपको इस लेवल पर जो है पहुंचना है, समझ रहे हो ना। आपको कुछ ना सुनना है ना बोलना है। तो वो ये एक एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंने बता दिया आपको क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है। ये लोग वैसे परफॉर्म करते नहीं है। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जिनमें इतनी पावर है साइलेंस को परफॉर्म करना। लेकिन ये भी जो है फायरी साइंस के लिए जो है जरूरी है। ठीक है ना, ये एक नेसेसरी है। अब आ जाते हैं हम अर्थी साइंस में। तो देखो अर्थी साइंस क्या है, स्टेबिलिटी मांगता है अर्थी साइंस। फायर में तो सब आपने जो है स्वाहा कर दिया, ठीक है ना। तो स्वाहा करके जो है उसको जो है आपने प्योरीफाई कर दिया। अब अर्थी साइंस जो है ये स्टेबिलिटी मांगता है। तो अर्थी साइंस में पहले तो यंत्रास, ठीक है ना। यंत्र मैं बताऊंगा, काफी तरीके के होते हैं, ठीक है ना। और किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से यूज है, अलग अलग पर्पस के लिए भी बनाए जाते हैं और कस्टमाइज वे में भी बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रुद्राक्ष। ठीक है। रुद्राक्ष की जो पावर है वो बहुत है चीजों को बैलेंस करने के लिए। और आ जाता है फिर देव दर्शन। ठीक है ना। तो जो देव दर्शन जो है ना, कई रेमेडीज में बोला जाता है कि आप जो है इन देव को जो है इस पर्टिकुलर मंदिर में जाके जो है इनके दर्शन कर लो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा जो है वो फेवर मिलने लग जाएगा उस ड्यूटी से, पर्टिकुलर ड्यूटी से। तो अर्थी साइन के लिए ज्यादा काम करती है वो चीज, ठीक है ना। और जो है जड़ी, अब यहाँ पे दो चीज और आ रही थी, जेम्स एंड यंत्रा, जेम्स एंड मेटल्स, ठीक है ना। तो ये जो रूट्स है, जड़ी जो है, किसी भी ग्रह की जो जड़ी होती है वो आप मान के चलो कि उस ग्रह की प्यूरिफिकेशन करती है, लाइक ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब क्या होता था पहले के जमाने में, क्या है, सब इतने अफोर्ड कर नहीं सकते थे जेम्स वगैरह। पहले के जमाने में क्या होता था, सब इतना अमीर तो होते नहीं थे, राजा महाराजा ही करते थे जो जो क्या कहते हैं जेम्स वगैरह को अफोर्ड कर पाते थे। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि हाथ में कलाइयों में जो है, हाथ के जो है ना बाइसेप्स वगैरह पे भी जो है एक धागे में जड़ी बांध के रखते थे। तो वो यही है, ठीक है ना। तो प्लानिटरी जड़ी है, वो प्योरीफाई करती है उस पर्टिकुलर प्लानिट की जो है एनर्जी को। तो हर एक रूट जो है प्लानिट की वो अलग है। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैंने इसमें डाला नहीं है रूट्स में। हर एक प्लेनेट की अलग रूट है, वो आपको मिल जाएगा, गूगल से आप सर्च कर लेना, ठीक है। और मेटल्स, मेटल्स भी आप पहन सकते हो, लेकिन मैं इतना रिकमेंड करता नहीं हूँ मेटल्स वगैरह को, ठीक है ना। तो मेटल्स का भी आप जो है सजेस्ट कर सकते हो। बट ये जो मैंने लिखा है ये 100% काम करती हैं चीज़ें, रुद्राक्ष भी, यंत्र भी, देवदर्शन भी और रूट्स भी, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की। अब आ जाते हैं एरी साइंस में। तो देखो एरी साइंस में आ गए मंत्र। अब जो मंत्र होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो बीज मंत्र हो गए, ठीक है ना, एक गायत्री मंत्र हो गए, फिर आते हैं स्तोत्र, फिर आते हैं कवच, ठीक है। तो बीज मंत्र, कवच और कवच जो होते हैं इनकी जो रेसिटेशन होती है, ठीक है ना, ये प्रॉपर होनी चाहिए। इनकी रेसिटेशन में मतलब ऊपर नीचे नहीं चलेगा। तो इसलिए जो ये मंत्र हैं ये मेनली जो है ना बीज मंत्र और गायत्री और जो है कवच वगैरह जो है ये
जो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में, जो होते हैं एक्सपर्ट जो होते हैं, जिनका डेली का जो है काम होता है पूजा पाठ का और ये कवच वगैरह बनाना, तो जनरली वो करते हैं। आपको मैं इसमें स्तोत्र भी बना के डाल के दिए हुए हैं मैंने, स्तोत्र, ठीक है ना। स्तोत्र जो है वो कोई भी कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो। उस ऋषि मुनि ने स्तोत्र जो है ना वो बनाए इस वे में है कि वो कोई भी डिसाइड कर सकता है, उसके कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है स्तोत्र के, ठीक है ना। वो एक्चुअली में बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, मतलब बच्चों से मतलब उनका ये है कि जिनको वैदिक की नॉलेज नहीं है या जिनको संस्कृत नहीं आती उतनी अच्छी से, तो उसके अगर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, उसके वर्ड्स अगर आपसे मिस प्रोनाउंस भी हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मंत्रों का कभी भी मंत्रों का जो एक उच्चारण होता है ना और मंत्रों का जो फल होता है वो कभी भी फ्रूटलेस नहीं जाता। ये बात ध्यान में रखना। अगर आपने मंत्र पढ़ा है, तरीके से करा है किसी भी वे में, तो उसका जो है ना फ्रूट हमेशा उसका मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप ये मान के चलो। मंत्राज आर द बेस्ट रेमेडीज, ठीक है ना, आप ये मान के चलो सबसे बेस्ट वे है रेमेडी का। और जितने भी ऋषि मुनि हैं अभी तक, जितने भी हुए हैं ज्योतिष का ज्ञान, ये जिन्होंने मंत्रों का ज्ञान दिया है, जिस भी रेमेडीज का ज्ञान दिया है, तो मंत्रों को सबसे पहले रखा है उन्होंने, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पाठ। तो एरी साइन है तो उसमें जो है उच्चारण, सुनना और बोलना, ये दोनों चलना है, वो जरूरी है। इसलिए जो है ना पाठ भी करते हैं, ठीक है ना, कथाएं भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है बाहर लगा दिया स्पीकर और दुनिया को सुना रहे हो, सब सामने वाले की नींद खराब कर रहे हो, वो मत करना, वो गलत है। तो फिर वो पार्ट का जो है वो एक तरीके से वो है, एक तरीके से बेइज्जती करना है। उस चीज को आप जो है फिर वो कर रहे हो, डेमोलिश कर रहे हो, ठीक है ना। उसकी प्योरीफाई एनर्जी को जो है, पार्ट एक पर्टिकुलर एक जगह पे होता है, ठीक है ना। जैसे अब आप पार्ट करवा रहे हो कहीं, तो हर इस तरीके से करवाना कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, और जो लोग चाहते हैं उसमें शामिल होना, वो एक पर्टिकुलर एक जगह पर आ जाए जहाँ तक उसकी आवाज लिमिटेड रहे। इस तरीके से आप करवाया करें, ठीक है ना। क्यों सामने वाले की नींद खराब करनी, समझ रहे हो ना। तो फिर वो भी गलत अपने मुंह से कुछ निकालेगा या कुछ इस तरीके से बोलेगा, तो फिर वो वहाँ पे फ्रूटिफिकेशन नहीं होती पार्ट की, ठीक है ना। तो पार्ट वगैरह जो है ये मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि इस तरीके से करे जाते हैं। हिम्स फ्रॉम वेदास, ठीक है ना। अभी पाठ और कथा का ना यहाँ पे एक साथ आना था, लेकिन अब क्या होता है, वेद हैं काफी सारे हमारे, उसमें से चार तो आपको पता ही है, यजुर्वेद, समवेद, ऋग्वेद। तो प्लैनेट्स के जो ना उसमें हिम्स भी दिए गए। तो पर्टिकुलर प्लैनेट का ना एक, जैसे ऋग्वेद है वो जुपिटर दर्शाता है, तो अगर आपको पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और वो प्लैनेट एरी साइन में, तो आप उस प्लैनेट से रिलेटेड हिम्स को भी जो है रिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। वो हिम्स जो है वो अलग अलग वे में, छोटे छोटे वे में दिए गए हैं, उसको भी रिसाइड करवा सकते हो, उससे भी बराबर फल आएगा, ठीक है ना। देखिए मंत्रास वगैरह जो है ना ये सब वेदों में से ही निकले हुए हैं। और आते हैं वाटरी साइंस में। अब देखो वाटरी साइंस में डोनेशन तो आपने सुना होगा। एक मिनट। आप जय लिख लो, ये इसमें समझ लो, आप है? लिख लो, ये आप ये जो आपके जो क्वेश्चंस है ना आप वो लिख लो, मेरे को क्लास के एंड में बताना, ठीक है ना। मैं सारे एक साथ जवाब दे दूंगा आपके, ठीक है। अभी जरा फ्लो चल रहा है, एक बार चलने दो आप लोग। अब देखो वाटरी साइन में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो वाटरी साइन में जो है ना डोनेशन बोलते हैं करने को, दान। अब दान कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये काम मेरा है, डोनेशन किस तरीके से करना है, कब करना है, किसको करना है, मेरे लिए ये काम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। वाटरी साइन में जो है ना फीडिंग एनिमल्स ये भी कराया जाता है। पर्टिकुलर प्लैनेट के जो एनिमल्स बनते हैं उनकी फीडिंग, और ये फीडिंग वैसी नहीं कि आपने एक एक दिन में जो है चारा डाल दिया, नहीं, मैं वो वाली नहीं करवाता। मैं मास लेवल फीडिंग बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपको 100 से 150 जो है जानवरों को खाना खिलाना ही है, एक बारी में। उसका रिजल्ट 110% आता है, 110%, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और फिर आता है हर्बल बात, वाटर साइकिल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अशुद्धि स्नान। ये कैसे बनता है, इसको कैसे यूज करना है और किसके साथ यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको आगे फर्दर, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। हर्बल बात के लिए एक रूल है कि बात जो है ना वो या तो 15 दिन कर लो आप, या डायरेक्ट 27 दिन। ठीक है ना, मेनली वैसे 27 दिन बोला जाता है क्योंकि 27 नक्षत्र है। ठीक है ना, तो 27 डेज जो है आपको हर्बल बात का जो प्रोसीजर है, एक प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट करना है। नहीं कर सकते तो 15 दिन में भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, नहीं कर सकते तो 15 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ एक नियम होता है, वो मैं भी अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर जो मैं रेमेडीज यहाँ पे आपको करवाऊंगा ना, एक सेकेंड, ये मीटिंग जो है 10 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगी? मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने के लिए बोल रहा है। वो बंदे ज़्यादा है ना, 3 से अच्छा 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 40 मिनट्स देता है बस। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं अपने दूसरे आईडी से जाता हूँ, है ना? तो बढ़ जाएगा टाइम फिर। पता नहीं। चलो कोई नहीं, हम नया बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो सेव कर ही लोगे। हाँ हाँ, मैं तो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट भी हो गया, लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अब ये जो हर्बल बात है ना, ये हम 27 डेज या 15 दिन, ठीक है ना विवेक जी, 15 दिन से या हम्म। तो 15 दिन करना है, या 27 डेज तक इसको फॉलो करना है विद मंत्र रिसाइटेशन। हम यहाँ पर जो है ना रेमेडीज खाली एक नहीं देंगे। अगर आपको वाकई सामने वाले को जो है रिजल्ट लाकर देना है, तो एक रेमेडी से शायद उतनी ऊर्जा जो है जनरेट ना हो पाए, इसलिए मे भी आपको दो या दो से ज्यादा एक बारी में आपको उसको करवानी पड़ेगी, अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो। ठीक है ना, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा रहेगी, और उसके इफेक्ट भी 100% आते हैं। आगे मान लीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रुद्राक्ष रेमेडीज पर। तो देखो यहाँ पर जो ये रुद्राक्ष मैंने सजेस्ट करे हैं, ये मैंने प्लैनेट्स के हिसाब से करें केवल और केवल। और ये जो रेमेडीज मैंने अभी तक आपको बताई ना, बैलेंसिंग की है ये। ये ना किसी चीज को बढ़ाती है ना चीज को कम करती है, बैलेंस करती है, आप ये समझना। उसको प्योरीफाई करना और बैलेंस करना पर्टिकुलर प्लैनेट को। आपको सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करवा सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है क्या है अभी वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष करवा सकते हो। मार्स से रिलेटेड आ रही है तो 3 मुखी रुद्राक्ष। मरकरी से रिलेटेड आ रही है तो 4 मुखी रुद्राक्ष। बृहस्पति से रिलेटेड आ रही है तो 5 मुखी रुद्राक्ष जो है करवा सकते हो। शुक्र से आ रही है तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष करवा सकते हो। शनि से आ रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष। राहु से तो 8, केतु से है तो 9। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गई रुद्राक्ष की रेमेडीज। अब यहाँ पे आए थे टाइप्स ऑफ रेमेडीज। तो देखो टाइप्स में ना यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको मुंह से बता देता हूँ। 3 तरीके की ना जनरली रेमेडीज होती है, उपाय जो है 3 तरीके के होते हैं जनरली। एक होता है मंत्र, ठीक है ना, सॉरी, एक होता है सात्विक तरीके की रेमेडीज। ठीक है, जिसमें आ गए आपके मंत्र, अशुद्धि स्नान, ये सब आ गए। दूसरी आती है राजसिक तरीके की रेमेडीज, जिसमें आ गए यंत्र, रुद्राक्ष। फिर तीसरी आती है तामसिक तरीके की रेमेडीज, जिसमें जेमस्टोन्स और तंत्र। ठीक है ना, तो ये 3 तरीके की रेमेडीज होती है। हम यहाँ पर जो सीखेंगे उसमें मंत्रा रेमेडीज है, अशुद्धि स्नान है, यंत्रा रेमेडीज है, और एंड में मैं कलर थेरेपी भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कलर थेरेपी को किस तरीके से यूज करता है, और मिसलेनियस रेमेडीज है, इसमें बहुत सारी है मिसलेनियस में आगे। ठीक है ना, अभी हम चलते हैं आगे। तो ये है अशुद्धि मणि मंत्रणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य करे भावे सिद्धि अभाग्य निष्फलम भावे। तो यहाँ पे क्या है, अशुद्धि बोल रहा है, मणि का मतलब जेमस्टोन्स, रत्न जिनको आज के दिन मिलते हैं मंत्र के साथ। फिर ग्रह नक्षत्र तारिका, ये मुहूर्त के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। भाग्य कले भावेत सिद्धि, ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है कि भाग्य काले। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ मैं, सुनो। आपको शायद आपने सुना होगा कि जनरली किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए सूर्य की जो शारीरिक तरीके की प्रॉब्लम होती है, शारीरिक
या जनरली जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसमें सूर्य की जो रेमेडी है, सन की जो रेमेडी है वो सजेस्ट करते हैं सन और मून की। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको भी राशि रेमेडीज बताई है ना, ठीक है ना, अगर ये आपको नहीं भी पता ना, किसी की कुंडली नहीं भी है आपके पास, तब भी आप जो है क्या कहते हैं, अर्थ फायरी साइन और जो वाटरी साइन है इनकी रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तब भी आप करवा सकते हो, अगर अगर एक किसी भी उसमें बैठे हैं तब भी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है ना उत्पत्ति के कारक है। ठीक है ना, तो इनसे रिलेटेड रेमेडीज जो है आपकी जो है फायरी साइन और जो वाटरी साइन है, उनसे रिलेटेड जो रेमेडीज है वो आप जो है कभी भी किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे बता रहा है पावर ऑफ मंत्रास। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है ना, किस तरीके से क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, तो मैंने खाली ऐसे रीड करने के लिए दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और। हाँ, यहाँ पर हम आ गए हाउ टू। अब जिनको ज्योतिष नहीं आता, यहाँ पे तो सब बैठे हुए हैं, सब जो है ज्योतिष जानते हैं। तो यहाँ पे है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम विदाउट कुंडली। ठीक है ना, और यहाँ पे अशुद्धि स्नान के बारे में भी बताया हुआ है। अशुद्धि स्नान मतलब हर्बल बात। ठीक है। तो अब यार ये जो सेशन है ना, हम लोग फिर से री करते हैं। आप जरा रिकॉर्डिंग सेव कर लो, फिर से री करते हैं। ठीक है, ये खत्म होने वाला है क्योंकि 2-3 मिनट में। हम इसको रीजॉइन कर सकते हैं इसी आईडी को। नहीं, मैं एंड करके नया बना रहा हूँ ना, मैं भेज रहा हूँ। आप ये बंद कर दो पहले।